आपको मैं 2 सवाल पूछता हूँ, आप यूएन, पेरिस, जिनेवा पता नहीं कहाँ पहुंच जाती है, हमें पता ही नहीं जगह है कहाँ पे। यहाँ की बात करो ना, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, ये बातें करो यार। आप फैसिनेटेड हो कि फाउंडर बनना है या फाउंडर बनने हो, आपको भी कोई नॉलेज नहीं है इसकी। तू एज एन एंटरप्रेन्योर आया है या तू अपनी कंपनी बेचने आया, पहले तो ये क्लियर कर ले। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। भारत पे इंडियन पेमेंट स्पेस में 2018 में एंटर हुआ था, जब बहुत सारे जाइंट्स इस स्पेस में भरे पड़े थे, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे। फिर भी भारत पे ने अपने मार्केट स्ट्रेटजी और बिजनेस स्ट्रेटजी ने कई सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और अपना एक बहुत बड़ा मार्केट बना लिया। और भारत पे के यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टैटिक्स की बात करें, मार्च 2021 की बात करें, तो उसका वैल्यूम 106 मिलियन और जिसकी वैल्यू 830 मिलियन हो गई थी। लेकिन कैसे 4 से 5 सालों के अंदर भारत पे ने ये सब अचीव किया, जिसके फाउंडर शार्क टैंक के जज असनीर ग्रोवर हैं, जिसको आपने शार्क टैंक इंडिया में देखा भी होगा। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कैसे भारत पे ने 4 से 5 सालों के अंदर केवल इतना बड़ा सक्सेस हासिल किया और 2.8 बिलियन की, ऑलमोस्ट 3 बिलियन की डॉलर कंपनी बन गई। जहां पर और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कस्टमर्स को एक्वायर करने में लगी हुई थी, भारत पे ने कोशिश किया कि कैसे वो सॉल्व कर सके पेन पॉइंट ऑफ मर्चेंट्स के पेन पॉइंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दिया। किराना स्टोर हो या रेस्टोरेंट, केमिस्ट हो या होम अप्लायंसेस की दुकान, आपका कोई भी बिजनेस हो, चलो उसे साथ में मिलकर बढ़ाते हैं और उसके बारे में सारी दुनिया को बताते हैं। भारत पे लाया है माई शॉप माई एड प्रोग्राम, जिसमें आप अपनी शॉप की एड बना सकते हैं मेरे साथ। सच में यकीन नहीं होता तो भारत पे ऐप पे आइए और अपनी एड बनाइए। जो मर्चेंट्स का यानी कि छोटी दुकानदार या फिर बड़ी दुकानदार या होलसेल, उनको जो सबसे बड़ा पेन था वो था अलग अलग क्यूआर कोड। अब पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इन सबका अपना एक अलग अलग क्यूआर कोड आता था और उनको इन सभी क्यूआर कोड को रखना पड़ता था और मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि हर कस्टमर अब एक ही चीज यूज नहीं करता। पूरी दुनिया में से कई लोग फोन पे यूज करते हैं, कई लोग पेटीएम, कई लोग गूगल पे, तो अब उनको मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आती थी। इस चीज को, इस पेन को या फिर कहें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत पे ने यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी फीचर लॉन्च किया, जिसका मतलब है कॉमन क्यूआर कोड। अब हर सर्विस यानी कि फोन पे, गूगल पे या फिर आपको किसी भी पेमेंट गेटवे के लिए अलग अलग क्यूआर कोड रखने की जरूरत नहीं थी। अब बस आप एक क्यूआर कोड दिखाते फोन पे का, उसमें सभी के यूपीआई आईडी लिंक रहते और उससे जिस बैंक से भी आप ट्रांसफर कर रहे हो उसमें पैसे चले जाएंगे। इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी का दूसरा मेजर पॉइंट था जीरो कमीशन, जहां पर सभी कंपनियां चार्ज करती थी मिनिमम 1.5% फीस पर ट्रांजैक्शन का। वहीं पर भारत पे ने जीरो कमीशन रखा मर्चेंट्स के लिए। अगर भारत पे कमीशन नहीं लेती थी तो पैसे कैसे बनाती थी? इसका आंसर है छोटे छोटे कर्ज, यानी कि छोटे छोटे लोन्स जो मर्चेंट्स को देती थी, जो ट्रेडिशनल बैंक नहीं करते थे, क्योंकि पेमेंट का रिस्क होता था। अब बात करते हैं भारत पे के बिजनेस मॉडल की। भारत पे ने डिवाइड किया था एक ऐसा एल्गोरिथम विच लुक एंड मर्चेंट्स के कैश फ्लो पर, यानी कि कितना पैसा रिसीव किया भारत पे के क्यूआर कोड से, और उसी अमाउंट को देखकर भारत पे उस मर्चेंट को उसके बिजनेस के लिए लोन देता था, जो एक सेफ्टी का भी संकेत था कि किसको कितना लोन देना चाहिए और किस इंटरेस्ट रेट पे। ये उन्होंने जो अपना एल्गोरिथम बना रखा था उसके वजह से संभव हो पाता था, या फिर क्या उसके वजह से प्रोसेस कर पाते थे कि किस मर्चेंट को कितना लोन और कितने इंटरेस्ट रेट के ऊपर देना है। और इससे भारत पे 96% पेमेंट रेट की वजह से मार्केट लीडर बन गया। और इसके लिए भारत पे ने कोई भी कोलेटरल नहीं लिया, यानी कि किसी भी तरह की सहायता नहीं ली, क्योंकि भारत पे मर्चेंट्स की यूपीआई इनकम से डेली सीधा उनके इनकम से स्मॉल इंस्टॉलमेंट डिडक्ट करता था। भारत पे एक माइक्रो लीडिंग बिजनेस है, इसके साथ साथ वो 12% क्लब की सर्विसेज देता है और पोस्ट पे की। दैट्स वाई इन्वेस्टर्स जो हैं इसमें सो मच पोटेंशियल देख रहे हैं और इसी की वजह से इसकी वैल्यू 2.9 बिलियन पहुंच गई है। डिस्पाइट इसके जो फाइनेंशियल हैं ये उतने अच्छे नहीं हैं।
तो आपको क्या लगता है शार्क टैंक के जज अनिल ग्रोवर का ये जो बिजनेस है भारत पे, ये कितना सक्सेस होगा और आगे चल के कितना बड़ा बनेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी तरह मैंने बोट और लेंस कार्ड के ऊपर भी बिजनेस स्ट्रेटेजीज बना रखी हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर दिस टुडेज वीडियो और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।